हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. व्हाट इज दैट थ्योरम? इट सेज every function defined and continuous on a closed interval attains its bounds on that interval. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी फंक्शन है विच इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल, वो अपने जो बाउंड्स है उनको लेता है, उनको अटेन करता है. दे आर ऑल्सो द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए एफ के जो बाउंड्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे एफ ऑफ एक्स is less than or equal to m is greater than or equal to small m for all x in the interval a b. ठीक है, तो इसके जो बाउंड्स है, सपोज दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड एंड सपोज दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है, मतलब f की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज इस इंटरवल के ऊपर किससे छोटी हैं? m से छोटी हैं. और m इज द लीस्ट अपर बाउंड, मतलब m से कुछ भी छोटा इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, देन इट विल बी लीस्ट अपर बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स f की सारी वैल्यूज जो हैं इस इंटरवल के ऊपर वो सारी की सारी किससे बड़ी है? स्मॉल m से बड़ी है. और m से बड़ा यदि मैं कुछ लूं तो वो इस सेट का लोअर बाउंड नहीं है, मतलब f की कोई ऐसी वैल्यू है जो m उससे बड़ी हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दिस इज द लीस्ट अपर बाउंड. राइट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है. अब ये जो फंक्शन, ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है कि आपके पास अगर स्मॉल m और कैपिटल M इसके बाउंड्स है, मतलब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये लीस्ट अपर बाउंड है, देन दीज आर अटेन्ड मीन्स देयर एग्जिस्ट alpha in closed interval AB, there exists beta in closed interval AB such that f at alpha is small m, f at beta will be capital M. मतलब this small m and this capital M will also be the values of the function at some point. They are also attained, they are taken by f. ठीक है, so proof of this. Okay, हाँ जी. So let f be a function which is defined and continuous on closed interval AB. फंक्शन को ले लिया हमने f और क्लोज्ड इंटरवल को ले लिया क्लोज्ड इंटरवल AB. अब बाय प्रीवियस थ्योरम जो हमने कल की थी वो क्या कहती है? एवरी फंक्शन विच इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूज ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल दैट फंक्शन इज बाउंडेड. बाय प्रीवियस थ्योरम f इज बाउंडेड. ठीक है, सो लेट, अगर ये बाउंडेड है, लेट स्मॉल m बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f एंड कैपिटल M बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f. ठीक है, मीन्स m क्या है? It is greatest lower bound of the set fx where x varies over elements of AB. और कैपिटल M क्या है? Least upper bound of the set fx where x varies over the elements of AB. ठीक है, so because f bounded है तो उसकी सारी की सारी वैल्यू किसी रियल नंबर से छोटी होंगी और एक रियल नंबर से बड़ी होंगी, so that these bounds are finite numbers. ठीक है, हाँ जी. Now we are to show that these bounds are taken by f. They are the values of the function at some point. We are to show there exists
alpha and beta in closed interval AB such that f at alpha is small m and f at beta is capital M. ये जो small m and capital M है, these are also the values of the function at some point. ठीक है? So पहले हम ये प्रूव करेंगे. On contrary, suppose for no x f of x is small m. ठीक है, इसका कॉन्ट्रेरी क्या बनेगा? ए बी के किसी भी पॉइंट पे एफ एट एक्स इज नॉट इक्वल टू एम. ठीक है, किसी भी एक्स के लिए ये ट्रू नहीं है. राइट? सो इट मीन्स m minus fx, if you consider this function which is capital F of x, suppose this is not equal to 0 for all x in AB. ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी x के लिए ये fx m के बराबर नहीं हुआ तो ये कभी भी ये जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होगा. ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है, इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन. हाँ जी, this function f is continuous, this is constant function, this is also continuous. Subtraction of two continuous function is also continuous, so that this fx is continuous. ठीक है, if I consider this f dash x which is आप f dash ना लो, कुछ और ले लो, phi ले लो, phi to be reciprocal of 1 over reciprocal of fx which is 1 over m minus fx. Quotient of two continuous function is also continuous provided denominator is not equal to 0 और ये नॉन जीरो है. ठीक है, so this is also continuous function on closed interval AB. ठीक है, it means phi of x is defined and continuous on closed interval AB. ठीक है, and therefore it will attain it will be bounded by previous theorem. क्योंकि previous theorem क्या कहती है? कोई भी function which is defined and continuous on closed interval AB, that function will be bounded, so that this phi x function will also be bounded. अगर ये function bounded है, it means phi of x is less than or equal to k for all x in AB. ठीक है, for some k positive. ठीक है, अगर ये बाउंडेड है, इस फाई की सारी वैल्यूज किसी एक रियल नंबर से छोटी होंगी. ठीक है, हाँ जी. अब फाई ऑफ एक्स क्या है? इट मीन्स 1 over m minus fx that is less than or equal to k for all x in AB. It means m minus fx is greater than or equal to 1 over k for all x in AB. It means m minus 1 over k is greater than or equal to fx for all x in AB. It means f of x is less than or equal to it means I should have taken capital M here. There is a small correction. I consider the function capital M minus fx. ठीक है, तो मैं ये प्रूव करूंगी कि कोई भी बीटा ऐसा नहीं है. ठीक है, आई कंसीडर जहां पे भी स्मॉल एम है कैपिटल एम कर दीजिए. ये भी प्रूव हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एम लेती तो मैं यहाँ पे इसको किसी चीज से बड़ा करती, क्योंकि मैंने छोटा किया है, सो आई विल टेक कैपिटल एम. ठीक है, इट मीन्स दिस वन एम एम. सो इट मीन्स एफ एक्स की जो वैल्यूज है वो सारी की सारी किससे छोटी है? m minus 1 over k से छोटी. बट इसका मतलब तो ये हुआ m minus 1 over k is upper bound of fx of f. ठीक है, क्योंकि f की सारी वैल्यूज m minus 1 over k से अगर छोटी हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो m minus 1 over k है, it becomes upper bound of f. बट कैपिटल M is least upper bound. ठीक है, सो देयर इज अ कंट्रडिक्शन. क्या कंट्रडिक्शन आई? अगर M least upper bound है
m से कुछ भी छोटा f का अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने तो ले लिया, हमारे पास है m माइनस वन ओवर के विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन m, ठीक है, क्योंकि m माइनस समथिंग पॉजिटिव, इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन m, ये भी क्या बन गया f का अपर बाउंड। सो वी हैव अ कंट्राडिक्शन बिकॉज m इज लीस्ट अपर बाउंड, m से कुछ भी छोटा f का अपर बाउंड नहीं हो सकता। सो दिस कंट्राडिक्शन शोज देयर एग्जिस्ट beta in closed interval AB, there exists a point in AB such that f at beta is equal to capital M। क्योंकि ये contradiction किस assumption से आई, अगर हमने ये suppose किया कि इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी पॉइंट x के लिए f at x is not equal to m, कैपिटल M, ठीक है। सो उस कंट्राडिक्शन से हमारे पास क्या आया, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल AB such that f at beta is equal to capital M। Similarly, we can prove there exists a point alpha in closed interval AB such that f at alpha is equal to small m, ठीक है। सो ये थ्योरम क्या प्रूव करती है कि जो बाउंड्स है f के, बाउंड्स मीन्स greatest lower bound and least upper bound, they are also the values of the function at some point, they are also taken by f, ठीक है, they are also attained, ठीक है। So this is the theorem which I wanted to discuss in this lecture. Okay, thank you.